मेरी तुमसे बात ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन सच कहूं भी तुम्हारी शक्ल देखती हूँ हिम्मत ही नहीं होती। पता नहीं क्या कुछ सोचती रहती हो तुम अपने दिल ही दिल में। मुझे तो लगा था अम्मार और नशफा को शादी के लिए मनाना मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इस बात का सदमा लिए बैठी हो अपने दिल पे। बिस्मा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी हर वक्त तुम्हारी नजरों के सामने होगी, तुम्हारे पास, तुम उसके पास रहोगी। ये तो इस रिश्ते का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे इस रिश्ते में कोई कमी नहीं महसूस होती। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि नशवा और अम्मार एक दूसरे के साथ रह सकेंगे? आपको पता तो है वो बचपन से एक दूसरे से लड़ते हैं, और फिर अम्मार की तबीयत भाई साहब से बहुत ज्यादा मिलती है। पल में तोला पल में माशा। ऐसे इंसान के साथ रहना इतना आसान तो नहीं। बस इतनी सी बात। तुम तो बिल्कुल पागल हो। तुम क्यों भूल जाती हो कि हमारा मेरा भी बेटा है। और मैं मानती हूँ थोड़ा सा लाओबाली है, लेकिन इतना बेहिस नहीं जितना उसका बाप। तुम मेरा इत्मीनान रखो, हमारा नशवा को बहुत खुश रखेगा। तुम तो मुझे अच्छी तरह जानती हो। मुझे यूं दिखावे की और बनावट वाली मोहब्बत नहीं करनी आती। नए शहद में भिगो के वो बोल बोलने आते हैं जो लोगों की जिंदगियों को कड़वा करते हैं। मेरा तो मानना है इंसान अपने रवैये में सच्चा और खरा हो, ताकि उसे समझने में आसानी हो। और मेरा अम्मार तो इस मामले में बिल्कुल मेरे जैसा है। किसी ने अम्मार से भी पूछा है कि वो क्या चाहता है? कब किसी की मर्जी पूछी जाती है मेरी बहन? या तो सिर्फ माँ जी का हुक्म चलता और कोई बहस नहीं। अच्छा छोड़ो, माँ जी बुला रही थी। फिर हमने शादी की तारीख भी तो रखनी है। और हाँ, हम दोनों मिलके शादी की तारीख थोड़ी आगे की रखेंगे, ताकि कुछ तैयारी का तो मौका मिले। तुम जानती हो ना, नशवा और अम्मार की शादी के बाद तो इस घर में उनके बच्चों की शादी होगी। तब तक हम बूढ़े हो चुके होंगे और हमारे अरमान भी। इसलिए मैंने तो सोच लिया, मैं तो शादी धूमधाम से ही करूंगी, चाहे माँ जी को जितनी भी जल्दी हो। मैं कुछ काम छोड़ के आई थी, मैंने वो करना है।